अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 26 पारे का आगाज करेंगे और सबसे खुशी की बात यह भी है कि आज की रात इंशाल्लाह 27th नाइट होगी हमारी यहाँ पे, और अल्लाह करे कि ये लैलतुल कदर ही हो, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको तौफीक अता करे कि हम इस रात को लंबे लंबे क़याम कर सकें, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपनी दुआओं को कबूल करवा सकें, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो आने वाले साल के फैसले करने, अल्लाह सुब्हानहू तआला खैर के फैसले करे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ईमान की सलामती वाले फैसले करे, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी खुशियों वाले फैसले कराए। हज़रत आयशा की बहुत खूबसूरत हदीस है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मुझे लैलतुल कदर नसीब होती है तो मैं क्या मांगूं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगना कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, कि ए अल्लाह आप बहुत माफ करने वाले हैं, माफी को पसंद करते हैं, ए अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, आमीन सुम आमीन। देखिए हज़रत आयशा के पास क्या दुनिया की दुआएं नहीं थी, सबसे बड़ी बात कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको औलाद की नेमत नहीं दी थी, और उनके घर का तो ये हाल था कि एक खजूर पे पूरे पूरे दिन का खाना होता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि आयशा अल्लाह से मांगना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें औलाद की नेमत दे, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारे रिज़्क़ में बरकतें डाल दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे माफ कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी तौफीक अता करे कि हम इस दीन की असल को समझ सके, आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम 25 पारे पढ़ चुके और हमने ये देखा कि हम बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या समझा रहे हैं कि देखो क़यामत का दिन आने वाला है और क़यामत के दिन हिसाब किताब होके रहेगा। अब यहाँ पे हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमानियत, अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत की समझ आती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि क़यामत का दिन इतना लंबा दिन होगा कि उसका एक दिन भी 50,000 साल के बराबर होगा, और उसमें जो बच्चा होगा वो यहाँ तक कि वो बूढ़ा हो जाएगा। अब हम सोचते हैं कि वो कैसा, हमारी तो सोच से भी बार बात है कि वो कैसा दिन होगा, उस दिन क्या हशर होगा इंसान का। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखें कितनी खुशखबरी हमें ये बताई कि देखो इस दुनिया में तुम्हारी जो जिंदगी है वो कितनी है, 50 60 70 साल, ज्यादा से ज्यादा आप सोचे कि मिल भी जाती किसी को, वैसे तो अगले दिन का नहीं पता, लेकिन 80 90 साल भी मिल गई तो वो 50,000 साल का जो एक दिन है उसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बार बार फरमाया कि देखो दुनिया की जिंदगी खेल तमाशे के अलावा कुछ भी नहीं है। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत की इंतहा कि इन दिनों में जो हमें जिंदगी के मिले होते हैं सिर्फ इम्तिहान इतने दिन का है। अगर हमें 50 60 70 80 साल भी अल्लाह सुब्हानहू तआला इस दुनिया में हमें किसी चीज के लिए आजमा लेते हैं, तो वो जिंदगी जो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब तुम नेक अमल करके लेके आओगे तो जन्नतें हमेशा की, वहां तो मौत को भी मौत आ जाएगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वहां पे जो हमें उसका रिजल्ट देंगे, देखिए हमारे 50 60 70 साल के अमाल कितने अमाल होंगे कि हमें जन्नतें मिलेंगे, और वो भी ऐसी जन्नतें जो हमेशा रहने वाली हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जिंदगी की हकीकत समझ आ जाए, क्योंकि जब हमें जिंदगी की हकीकत समझ आती है तो तभी तो ये बेवकूफ लगती है, फिर तभी तो हमें इस बात की समझ आती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये वाकई खेल तमाशा है। आप यहाँ पे अंदाजा लगाइए एक बात से कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कंपनी है जो अपने एम्प्लॉयज को कहती है कि एक टीम जो है वो हम डेलस भेजना चाह रहे हैं, जहाँ पे कुछ लोगों को उन्होंने ट्रेन करना है 1 हफ्ते के लिए, और वो बहुत इंटेंस ट्रेनिंग है, और उसके बाद जब वो ट्रेन करके आएंगे तो जब तक की जिंदगी है उनको जितनी पे यहाँ पे मिल रही है ना वो सारी उम्र मिलेगी। आप मुझे बताएं कौन नहीं तैयार होगा जाने के लिए। वहां पे जाके वो जो परफॉर्म करेंगे उनको ये पता होगा कि 1 हफ्ते के बाद हमें इसका अजर मिलना है। यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इस दुनिया में भेजा कि परफॉर्म करके आओ तो तुम्हें ना खत्म होने वाली जन्नतों में भेजा जाएगा। अब उनमें से कोई 1 2 एम्प्लॉई है जिनके दोस्त उधर रहते हैं, वो सोचते हैं कि चलो मैं आज अपने दोस्तों को मिलाऊं, सुबह जाके मैं ट्रेनिंग दे ही दूंगा। अब वहां पे जाता है तो उसको पता चलता है कि यहाँ तो फंक्शन उन्होंने रखा हुआ है रात का, तो सोचता है कि चलो मैं फंक्शन अटेंड कर लेता हूँ और फिर सुबह जाके क्लास दे दूंगा। लेकिन क्या होता है कि रात को वो देर से सोता है, फंक्शन अटेंड करके आता है, और अगले दिन उसकी आंख देर से खुलती है, वो टाइम पे नहीं पहुंचता, फिर वो थका हुआ होता है, वो ट्रेनिंग भी ठीक तरह से नहीं दे सकता। फिर अगले दिन जब वो वापस आता है तो उसको कोई एक और दोस्त का कॉल आ जाता है, वो सोचता है चलो मैं उसको पहले मिल लेता हूँ, अभी तो मेरे पास काफी वक्त है, मैं ट्रेनिंग तो सुबह ही देनी है।
आप सोचें कि वो फिर ऐसे ही करता है कि वो रात को जाता है, उनसे गप्पे मारता है, बड़ा फन करता है, और फिर सुबह जाता है तो उसकी आंख ही नहीं खुलती है ठीक तरह से, और अगर वो काम पे चला भी जाता है तो वो ठीक तरह से परफॉर्म ही नहीं कर सकता। यही हाल हमारा हो जाता है कि हम दुनिया की जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां हमें ज्यादा अजीज हो जाती हैं, हम उनको ज्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं और हम अपने असल मकसद से दूर हो जाते हैं। अगर हमें ये समझ आ जाए कि ये थोड़ी सी जिंदगी है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें कोई मकसद दे के भेजा है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम्हें मैंने लोगों के लिए पैदा किया है, हमें ये थोड़ी सी कुर्बानी देने के लिए ये सोचना पड़ेगा कि जो मेरे अंदर ये चीज है कि मेरी जात, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, इस चीज से हमें बाहर निकल के सोचना पड़ेगा कि पूरी उम्मत जो है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक जिस्म की मानिंद है, अगर किसी एक को तकलीफ होती है तो वो बिल्कुल ऐसी बात है कि जैसे पूरा जिस्म बीमार हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैगाम को समझने वाले बन जाए और हमें आखिरत की समझ आ जाए, क्योंकि वही हमारी दुनिया को संवारेगी। अब इंशाअल्लाह हम शुरू करते हैं सूरत अल अहकाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हामीम हरूफ मुक़त्तात हैं और इसका इल्म अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जानते हैं। तंजीलुल किताबी मिनल्लाह, के नाजिल करना इस किताब का अल्लाह की तरफ से है। अल अजीज़िल हकीम, जो गालिब है और हिकमत वाला है। नहीं पैदा किया हमने आसमानों और जमीन को और जो कुछ उनके दरमियान है मगर हक के साथ और एक वक्त मुकर्रर तक के लिए, और वो जिन्होंने कुफर किया इस हकीकत से जिससे उन्हें खबरदार किया जाता है वो मुंह फेर लेते हैं। कहो कि क्या भला तुमने देखा जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, तो मुझे दिखाओ कि क्या पैदा किया है उन्होंने जमीन में, या उनकी कोई शराकत है आसमान में। ले आओ मेरे पास कोई किताब इससे पहले की या कोई निशानी इल्म की अगर तुम सच्चे हो। और आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कौन बढ़कर गुमराह हो सकता है इससे जो पुकारते हैं अल्लाह के सिवा ऐसों को जो ना जवाब दे सके उसे क़यामत के दिन तक, और वो उनकी पुकार से भी बेखबर हो। और जब जमा किए जाएंगे लोग तो वो हो जाएंगे उनके दुश्मन और हो जाएंगे उनकी इबादत से मुनकर। और जब पढ़ी जाती हैं उनके सामने हमारी वाज़े आयात तो कहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफर किया हक के बारे में, जबकि वो उनके पास आ चुका कि ये तो जादू है खुला। और क्या ये कहते हैं कि इस पैगंबर ने इस कुरान को खुद घड़ लिया है? कह दो कि अगर मैंने इसको घड़ लिया है तो नहीं तुम इख्तियार रखते मेरे बचाव के लिए अल्लाह के सामने कुछ भी। वो खूब जानता है जो तुम बातें करते हो इसके बारे में, वो काफी है इसका गवाह मेरे और तुम्हारे दरमियान, और वो है बख्शने वाला और मेहरबान। और आयत नंबर 9 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते, कह दो कि नहीं हूं मैं कोई नया रसूल और नहीं मैं जानता कि क्या सलूक किया जाएगा मेरे साथ और ना ही तुम्हारे साथ। नहीं पैरवी करता हूं मैं मगर इसी की जो वही आती है मुझ पर, और नहीं हूं मैं मगर खबरदार करने वाला वाज़े तौर पर। कहो कि भला तुमने देखा अगर ये हो अल्लाह की तरफ से और तुमने इनकार किया इसका, और गवाही दे चुका है एक गवाह बनी इसराइल में से इसी जैसी किताब पर, बस वो ईमान ले आया और तुम तकब्बर करते हो। बेशक अल्लाह नहीं हदायत देता उन लोगों को जो जालिम है। और कहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफर किया इनसे जो ईमान लाए कि अगर होता ये कुछ बेहतर तो ना सबकत ले जाते ये हमसे उसकी तरफ, और जब ना हदायत याब हुए वो इससे तो कहेंगे कि ये झूठ है पुराना। देखिए यहाँ पे कि मुशरिकीन मक्का ये कहा करते थे कि अगर कुरान जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से होता तो जो बड़े बड़े सरदार हैं या ऐसे लोग हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैगाम को समझते और उस पर ईमान लाते। ये तो इतने गरीब लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द होते हैं, तो इनको ही अगर समझ आती है तो इसका मतलब ये है कि वो तो इल्म ही नहीं रखते, वो तो इतने समझदार भी नहीं है कि वो कोई फैसले कर सके। तो इसलिए ये कुरान जो है ये जादू है। और आयत नंबर 12 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और इससे पहले आ चुकी है किताब मूसा की रहनुमा और रहमत, और ये किताब है उसकी तस्दीक करने वाली अरबी जुबान में, ताकि ये खबरदार कर दे उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया और खुशखबरी सुना दो नेककारों को। यकीनन वो लोग जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है फिर वो इस पर कायम रहे तो ना खौफ होगा उनको और ना ही वो गमगीन होंगे। यही लोग अहले जन्नत में हैं और हमेशा इसमें रहेंगे। ये बदला है उसका जो वो दुनिया में अमल किया करते थे। और हमने हुक्म दिया इंसानों को उसके वालिदैन के साथ भलाई करने का, उठाए रखा उसको उसकी माँ ने तकलीफ से और जना उसे तकलीफ ही से, और उसका हमल और उसका दूध छुड़ाना 30 माह में।
देखिए जब मैं ये आया पढ़ती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि ये जो 30 माह दूध पिलाना, अब तो वो गाय को थैंक यू कहना चाहिए जिसका दूध पिलाते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं यहाँ तक कि जब वो पहुंच गया अपनी पूरी ताकत को और हो गया 40 बरस का, तो कहा उसने कि रब्बी औज़िनी अन अशकुर नेमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया वन आमला स्वालिहन तरदा व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैक व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। बहुत खूबसूरत दुआ है, आप लोग भी इसे याद कर लीजिएगा कि ए मेरे रब मुझे तौफीक दे कि मैं शुक्रगुजार बनूं तेरी नेमतों का जो तूने अता की मुझे और मेरे वालिदैन को, और ये कि मैं अमल करूं नेक जिनको तू पसंद कर ले, और नेक बना दे मेरे लिए मेरी औलाद को। बेशक मैंने तौबा की तेरे हजूर और बेशक मैं फरमाबरदारों में से हूँ। आमीन सुमामीन। यही लोग हैं हम कबूल करेंगे जिनके लिए अच्छे अमाल जो उन्होंने किए और दरगुजर फरमाएंगे उनके गुनाहों को। यही अहले जन्नत में होंगे, वादा ये सच्चा है जो इनसे किया जाता है। और आयत नंबर 17 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और वो जिसने कहा अपने माँ बाप से कि मैं बेजार हूं तुमसे, क्या तुम मुझे ये बताते हो कि मैं कब्र से निकाला जाऊंगा, हालांकि गुजर चुकी हैं बहुत सी कौमें मुझसे पहले। और वो दोनों फरियाद करते हैं अल्लाह से, कौन? वो दोनों माँ बाप कहते हैं कि तेरा बुरा हो, ईमान ले आ, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। तो वो कहता है नहीं, ये मगर कहानियां हैं पहलों की। यही है वो लोग जो साबित हो चुका जिनके बारे में अजाब का वादा, और वो होंगे उम्मतों में जो गुजर चुकी उनसे पहले, जिन्नों की और इंसानों की। बेशक थे वो नुकसान उठाने वाले, और हर एक के लिए हैं दर्जे उसके मुताबिक जैसा उन्होंने किया, और वो पूरा बदला देगा उनको उनके अमाल का, और उन पर जुल्म ना किया जाएगा। देखिए यहाँ से पता चलता है कि जन्नत में भी हमारे इंशाल्लाह दर्जात होंगे, जितने अमल इस दुनिया में किए होंगे उसी के मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन हमारे दर्जात बुलंद करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफा एक सहाबी ने पूछा था कि या रसूलल्लाह, यहाँ तो जब मेरा दिल घबराता है मैं भागा आता हूँ और मैं आपको देख लेता हूँ, और मैं जब क़यामत के दिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर जन्नत में तो आपका इतना बड़ा मुकाम होगा, तो मैं अगर आपसे उदास हुआ तो मैं आपको कैसे देखूंगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सजदों से मेरी मदद करो, यानी नवाफिल ज्यादा अदा करो, तो इंशाल्लाह तुम उस मुकाम को पालोगे। और आयत नंबर 20 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जिस दिन पेश किए जाएंगे वो जिन्होंने कुफर किया दोज़ख के सामने, तो कहा जाएगा कि तुम हासिल कर चुके लज्जतें अपनी दुनिया की जिंदगी में और लुत्फ अंदोज हो चुके इनसे, सो आज तुमको बदला दिया जा रहा है अजाब जिल्लत का, इस बिना पर कि तुम गुरूर किया करते थे जमीन में बगैर किसी हक के, और इस बिना पर कि तुम नाफरमानी करते थे। अब देखिए ये वही कैरेक्टर नहीं नजर आता कि जिसको उसके बॉस ने भेजा था तो उसने सोचा कि चलो मैं पहले दोस्तों को मिलाता हूँ, चलो उसके घर में पार्टी है पहले मैं वो अटेंड कर लूं, बाकी काम तो मैं सुबह जाके कर लूंगा। बिल्कुल अब देखिए उसी एंगल से आप अगर दुनिया को देखेंगे तो आपको इतनी खूबसूरती से समझ आएगी कि ये थोड़ी सी दुनिया की जो जिंदगी है ना, हम एक लम्हा भी जाया करना अफोर्ड नहीं कर सकते। कहाँ हम इतने इतने लंबे ड्रामों की किस्तें देखने में अपने आप को जाया कर देते हैं। जिनको समझ आ जाती है उनके लिए तो दुनिया की जिंदगी इतनी कीमती हो जाती है कि एक एक लम्हा उनको लगता है कि इस एक लम्हे से भी हम वो कमा लें जो आखिरत में हमारे काम आएगा। और आयत नंबर 21 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और याद कर आद के भाई हूद को कि जब खबरदार किया उसने अपनी कौम को सरजमीन अहकाफ में, और गुजर चुके थे खबरदार करने वाले इससे पहले और उनके बाद कि ना करो इबादत सिवाय अल्लाह की, यकीनन मैं डरता हूं तुम्हारे बारे में अजाब से एक बड़े दिन के। वो कहने लगे क्या तू हमारे पास आया है ताकि फेर दे हमको हमारे माबूदों से, तो ले आ हम पर वो जिससे तू डराता है अगर है तू सच्चों में। और आयत नंबर 23 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उसने कहा कि बस इसका इल्म अल्लाह ही को है, और पहुंचा रहा हूं मैं तुम्हें वो जो भेजा गया मुझे देकर, और मैं देखता हूं तुमको कि तुम नादान लोग हो। बस जब उन्होंने देखा इस अजाब को कि बादल की सूरत में आते हुए उनकी वादियों की तरफ, तो कहने लगे ये तो बादल है जो हम पर बरसेगा, नहीं बल्कि ये तो वो है तुम जल्दी करते थे जिसकी आंधी जिसमें दर्दनाक अजाब है, तबाह किए देती थी हर चीज को हुक्म से अपने रब के, तो वो ऐसे हो गए कि ना नजर आना था सिवाय उनके घरों के। इसी तरह से हम सजा दिया करते हैं मुजरिमों को, और यकीनन इक़्तिदार दिया था हमने उनको इन चीजों में जो नहीं इक़्तिदार दिया तुमको उनमें, और दिए थे हमने उन्हें कान और आंखें और दिल, तो ना काम आ सके उनके लिए उनके कान और ना उनकी आंखें और ना उनके दिल
कुछ भी, क्योंकि वो इनकार करते थे अल्लाह की आयतों का, और आ घेरा उनको उसी ने जिसका वो करते थे मजाक, और यकीनन हलाक कर दिया हमने उनको जो तुम्हारे इर्द गिर्द हैं कई बस्तियां, और बार बार हमने जाहिर कर दी निशानियां ताकि वो रुजू करे। और आयत नंबर 28 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, तो क्यों ना मदद की उनकी, उन्होंने जिनको बनाया था उन लोगों ने अल्लाह के सिवा कुर्ब हासिल करने के लिए माबूद, बल्कि वो गुम हो गए इनसे, और ये था उनका झूठ, और यही वो झूठ था जो वो घड़ा करते थे। और जब मुतवज्जह कर दिया हमने तुम्हारी तरफ एक ग्रोह जिन्नों में से कि वो सुने कुरान, तो जब वो हाजिर हुए उसके पास तो कहने लगे कि खामोश रहो, फिर जब पढ़ना खत्म हुआ तो वापस के अपनी कौम की तरफ कि उनको खबरदार करे, कहने लगे कि ए हमारी कौम, यकीनन हमने सुनी है एक किताब जो नाजिल हुई है मूसा के बाद, तस्दीक करती है उसकी जो किताबें इससे पहले नाजिल हुई हैं, रहनुमाई करती है हक की तरफ और सीधे रास्ते की तरफ। ए हमारी कौम, कबूल करो बात अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की और ईमान लाओ उस पर, वो बख्श देगा तुमको तुम्हारे गुनाह और पनाह में रखेगा तुम्हें दुख देने वाले अजाब से। आयत नंबर 32 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो ना कबूल करेगा बात अल्लाह की तरफ बुलाने की, तो नहीं वो आजिज कर सकेगा अल्लाह को जमीन में, ना होंगे उसके लिए उसके सिवा हमायती, यही लोग खुली गुमराही में होंगे। और क्या नहीं देखा उन्होंने कि अल्लाह है वो जिसने पैदा किया आसमानों और जमीनों को, और नहीं थका वो उनके पैदा करने से, वो कादिर है इस पर के जिंदा कर दे मुर्दों को, क्यों नहीं, बेशक वो हर चीज से कादिर है। और जिस दिन पेश किए जाएंगे वो लोग जिन्होंने कुफर किया दोजक के सामने, क्या नहीं है ये हक, वो कहेंगे क्यों नहीं, कसम है हमारे रब की, वो फरमाएगा कि चखो अजाब इसकी वजह से जो तुम इनकार करते थे। और आयत नंबर 35 जो इस सूरह की आखिरी आया है कि बस सबर करो जैसे सबर करते रहे आली हिम्मत रसूल, और ना जल्दी करो उनके लिए, गोया कि वो जिस दिन देखेंगे अजाब जिसका उनसे वादा किया गया है कि ना रहे थे दुनिया में मगर चंद घड़ी, और पैगाम पहुंचाया जा चुका, बस नहीं हलाक होंगे मगर वो लोग जो नाफरमान हैं। अल्लाह अकबर। बहुत प्यारी सूरत थी। अब देखिए कि पैगाम जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला के वो कितने क्लियर होना शुरू हो गए, और बल्कि आसानी से समझ भी आना शुरू हो गए। अब हम कहते हैं सूरत मोहम्मद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है, कि वो लोग जिन्होंने कुफर किया और दूसरों को रोका अल्लाह के रास्ते से, उसने बर्बाद कर दिए अपने अमाल, और वो लोग जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल, और ईमान लाए उस पर जो नाजिल हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और वो बरहक है उनके रब की तरफ से, दूर कर देंगे उससे उनकी बुराइयां और संवार देंगे उनके अहवाल। देखिए कितनी बड़ी खुशखबरी है ना, कि जो ईमान लाने वाले हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे उनकी बुराइयां ही दूर कर देंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ये इसलिए है कि जिन लोगों ने कुफर किया, पैरवी की, उन्होंने बातिल की, और ये कि जो ईमान लाए पैरवी की उन्होंने हक की अपने रब की तरफ से। इसी तरह बयान फरमाता है अल्लाह इंसानों से उनकी मिसालें। और आयत नंबर 4 में अल्लाह सुब्हानहू तआला मैदान जंग का हुक्म देते हैं कि बस जब मुकाबला हो तुम्हारा इनसे जिन्होंने कुफर किया तो उड़ा दो उनकी गर्दनें, यहाँ तक कि जब खूब कत्ल कर चुको उनको तो मजबूती से कर लो उनको कैद, फिर या तो बतौर एहसान उसके बाद और या फिदिया लेकर उनको छोड़ो, यहाँ तक कि डाल दे लड़ाई करने वाला फरीक अपने हथियार। यह है हुक्म, और अगर चाहता अल्लाह तो खुद इंतकाम लेता इनसे, लेकिन उसने चाहा कि वो आजमाए तुमको एक दूसरे के जरिए, और जो लोग मारे गए अल्लाह की राह में वो हरगिज नहीं जाया करेगा अल्लाह उनके अमाल को, और जल्द हदायत देगा उनको और सवार देगा उनके अहवाल, और दाखिल करेगा उनको बहिश्त में, उसने वाकिफ कर दिया है जिससे उनको। और अब आयत नंबर 7 बहुत प्यारी आया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अहले ईमान, अगर तुम मदद करोगे अल्लाह की तो वो मदद करेगा तुम्हारी और साबित कदम कर देगा तुम्हारे कदम को। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद हम क्या कर सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन को कायम करके, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो जॉब हमें कहा है करने को कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, उसको पूरा करने वाले बन जाए। आमीन सुम आमीन। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह भी तुम्हारी मदद करेगा फिर। और वो लोग जिन्होंने कुफर किया तो हलाकत है उनके लिए, और जाया कर दिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके अमाल, ये इसलिए कि उन्होंने नापसंद किया जो नाजिल फरमाया अल्लाह ने, तो अकारत कर दिए उसने उनके अमाल को। क्या नहीं ये चलते फिरते जमीन में ताकि देखें कि कैसा अंजाम उन लोगों का है जो इनसे पहले थे, तबाह कर डाला अल्लाह ने उनको, और काफिरों के लिए इन्हीं की तरह का
عذاب है। और आयत नंबर 11 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ये इसलिए कि अल्लाह कारसाज है उनका जो ईमान लाए, और ये कि काफिर नहीं है कोई कारसाज उनका। बेशक अल्लाह दाखिल फरमाएगा उनको जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल, बहिश्तों में बह रही होंगी जिसके नीचे नहरें, और वो जिन्होंने कुफर किया वो फायदा उठाते हैं और खाते हैं जैसे खाते हैं हैवान, और दोज़ख ठिकाना है उनका। और कितनी ही बस्तियां जो कहीं बढ़कर थी कुव्वत में तुम्हारी बस्ती से, जिसने निकाल दिया था तुम्हें, बर्बाद कर दिया हमने उनको, तो ना हुआ कोई उनका मददगार। भला जो हो वाज़े रास्ते पर अपने रब की तरफ से, और उनकी तरह हो सकता है कि खुशनुमा बना दिए गए जिनके लिए उनके बुरे अमाल, और जो पैरवी करे अपनी ख्वाहिशात की। और आयत नंबर 15 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सिफ्त है उस जन्नत की जिसका वादा है मुत्तकियों से, इसमें नहरें हैं जिसमें बू नहीं होगी, और नहरें हैं दूध की नहीं बदलेगा जिसका मजा, और नहरें हैं शराब की जो लज्जत है पीने वालों के लिए, नहरें हैं शहद की साफ शुदा, और उनके लिए वहाँ हर किस्म के मेवे हैं, और मगफरत है उनके रब की तरफ से। क्या ये हो सकते हैं उनकी तरह जो हमेशा रहेंगे दोज़ख में, और जिनको पिलाया जाएगा खौलता हुआ पानी जो टुकड़े टुकड़े कर डालेगा उनकी आंतों को। रब्बना ला तजल्ना मिनहुम, और उनमें से वो भी हैं जो कान लगाए रहते हैं तुम्हारी तरफ, यहाँ तक के जब बाहर जाते हैं तुम्हारे पास से तो कहते हैं इनसे जिनको दिया था इल्म दीन का कि भला क्या कहा था उस रसूल ने, अभी यही है कि मोहर लगा रखी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके दिलों पर, और ये पैरवी करते हैं अपनी ख्वाहिशात की। और वो लोग जो हदायत याफ्ता हैं वो मजीद बख्शता है उनको हदायत, और उनको अनायत करता है उनका तकवा। तो नहीं इंतजार करते ये लोग मगर क़यामत की घड़ी का कि आ वाक़या हो उन पर नागहान, सो यकीनन आ चुकी है उनकी निशानियां। फिर कहाँ मौका उनके लिए जब वो उन पर आ नाजिल हो कि ये नसीहत कबूल करे। बस जान रखो कि नहीं है कोई माबूद सवाए अल्लाह के, और माफी मांगो अपने कसूर की, और मोमिन मर्दों के लिए और मोमिन औरतों के लिए, और अल्लाह वाकिफ है तुम्हारे चलने फिरने और तुम्हारे ठिकानों से। और कहते हैं वो लोग जो ईमान लाए कि क्यों नहीं नाजिल होती कोई सूरत, लेकिन जब नाजिल हो गई एक सूरत वाज़े अहकाम वाली और बयान हुआ इसमें जंग का, तो देखो तो उनको जिनके दिलों में मर्ज है कि देखते हैं तुम्हारी तरफ इन नजरों से जिस तरह बेहोशी तारी हो रही हो किसी पर मौत की। सो खराबी है उन लोगों के लिए, फरमा बदारी और पसंदीदा बात कहना खूब है। बस जब पुख्ता हो गया जहाद का हुक्म, तो अगर ये सच्चे रहे अल्लाह से तो होता ये इनके लिए बहुत अच्छा। और आयत नंबर 22 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सो इसके सिवा क्या तवक्को है तुमसे कि अगर तुम फिर जो उल्टे पाओ तो फसाद करने लगो जमीन में और तोड़ डालो अपने रिश्तों को। यही लोग हैं जिन पर लानत की है अल्लाह ने, और बहरा कर दिया इन्हें और अंधा कर दिया इनकी आंखों को। तो भला नहीं गौर करते ये कुरान में, या दिलों पर उनके कुफल पड़ गए हैं। और आयत नंबर 25 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं यकीनन फिर गए अपनी पीठों पर इसके बाद कि जो वाज़ी हो गई थी उनके लिए हदायत, शैतान ने अच्छा कर दिखाया इनको और ढील दी उनको। ये इसलिए कि ये कहते हैं उन लोगों से जो बेजार हैं इससे जो नाजिल किया अल्लाह ने कि हम मानेंगे तुम्हारी बात बास मामलात में, और अल्लाह वाकिफ है उनके पोशीदा मशवरों से। तो कैसा होगा जब जान निकालेंगे उनके फरिश्ते मारते हुए उनके चेहरों और उनकी पीठों पर, रब्बना ला तजल्ना मिनहुम। ये इसलिए कि उन्होंने पैरवी की उसकी जिससे नाराज हुआ अल्लाह, और नापसंद किया उन्होंने उसकी रजा को, तो उसने जाया कर दिए उनके अमाल, तो उसने जाया कर दिए उनके अमाल। क्या सोचे बैठे हैं वो लोग जिनके दिलों में मर्ज है कि हरगिज नहीं जाहिर करेगा अल्लाह उनके कीनों को, और अगर हम चाहते तो तुमको दिखा देते वो लोग, तो तुम पहचान लेते उनको उनके चेहरों से, और तुम जरूर पहचान लोगे उन्हें उनके अंदाजे गुफ्तगू से, और अल्लाह वाकिफ है तुम्हारे अमाल का। और आयत नंबर 31 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते और हम तुमको जरूर आजमाएंगे ताकि हम मालूम कर ले जो जहाद करने वाले हैं तुम में, और साबित कदम है और जांच ले हम तुम्हारे हालात। यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफर किया और रोका दूसरों को अल्लाह की राह से और मुखालफत की रसूल की, इसके बाद कि जो कुछ वाजे हो चुका था उनके लिए सीधा रास्ता, हरगिज नहीं नुकसान पहुंचा सकेंगे अल्लाह को कुछ भी, और वो गारिद कर देगा उनके अमाल को जो वो इस दुनिया में करते रहे। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, अतात करो अल्लाह की और अतात करो रसूल की, और ना जाया करो अपने अमाल। अब गौर कीजिए कि अगर हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म नहीं मानते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे नहीं चलते ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जाया कर देंगे उनके अमाल को। यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफर किया और रोका दूसरों को अल्लाह की राह से, फिर इन्हें मौत आ गई जबकि वो काफिर ही थी, तो हरगिज नहीं बख्शेगा
اللہ ان کو، تو نہ ہمت ہارو اور نہ بلاؤ صلح کی طرف، تم غالب رہو گے اور اللہ ساتھ ہے تمہارے اور ہرگز نہ ضائع کرے گا تمہارے اعمال کو۔ بس دنیا کی زندگی اور کھیل و تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو وہ دے گا تم کو تمہارا اجر، اور نہ مانگے گا تم سے تمہارے مال، اگر وہ مانگ لے تم سے تمہارے مال پھر طلب کرے تم سے تو تم بخل کرنے لگو، اور وہ ظاہر کر دے گا تمہارے کینے کو۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا نمبر 38، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تم ہو وہ لوگ جو کہ بلائے جاتے ہو تاکہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، تو تم میں سے وہ بھی ہے جو بخل کرنے لگتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے بس وہ بخل کرتا ہے اپنے آپ سے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو اللہ کے، اور اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ لے آئے گا اور لوگوں کو تمہاری جگہ، اور پھر نہیں ہوں گے وہ تمہاری طرح کے لوگ۔ الحمدللہ یہاں پہ سورت محمد ختم ہوتی ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورت الفتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی بے شک فتح دی ہم نے تم کو کھلی فتح، تاکہ بخش دے تمہیں اللہ وہ جو پہلے ہوئی تم سے کوتاہیاں اور جو بعد میں ہوں، اور پوری کر دی اپنی نعمت تم پر، اور دکھائے تم کو راستہ سیدھا، اور نصرت دے تمہیں اللہ زبردست نصرت۔ وہی ہے جس نے نازل فرمائی تسکین دلوں پر مومنوں کے، تاکہ وہ بڑھا دے مزید ایمان کو ان کے ایمان کے ساتھ، اور اللہ ہی کے ہیں سب لشکر آسمان اور زمین کے، اور ہے اللہ جاننے والا اور حکمت والا۔ اور آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ وہ داخل کرے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بہشت میں بہ رہی ہیں جس کے نیچے نہریں، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، اور وہ دور کر دے گا ان سے ان کی برائیوں کو، اور ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی کامیابی۔ اور آیت نمبر 6، اور تاکہ وہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو گمان رکھتے ہیں اللہ کے بارے میں گمان برے، انہی پر گردش بری، اور غصہ ہوا اللہ ان پر اور لعنت کی ان پر، اور تیار کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے دوزخ، اور یہ ہے بری جگہ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے لشکر آسمانوں اور زمینوں کے، اور ہے اللہ غالب حکمت والا۔ بے شک بھیجا ہے ہم نے تم کو شہادت دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا، تاکہ تم ایمان لو اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس کے رسول کی مدد کرو اور اس کے رسول کا احترام کرو اور تعریف کرو اس اللہ کی صبح و شام۔ اور آیت نمبر 10، اور یقیناً جو بیعت کرتے ہیں تم سے در حقیقت وہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے، پھر جو کوئی عہد کو توڑے تو دراصل وہ عہد توڑتا ہے اپنے نقصان کے لیے، اور جو پورا کرے اس کو عہد کو تو اس نے اللہ سے اپنے عہد کو پورا کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان قریب ان کو اجر دے گا بہت بڑا۔ وہ کہیں گے تم سے جو پیچھے رہ گئے بدوؤں میں سے، مشغول کر رکھا تھا ہمیں ہمارے مالوں اور ہمارے اہل و عیال نے، تو مغفرت مانگے آپ ہمارے لیے۔ یہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے وہ بات جو نہیں ہے ان کے دلوں میں، کہہ دو کہ کون ہے جو اختیار رکھتا ہے تمہارے لیے اللہ کے سامنے کچھ بھی، اگر وہ ارادہ کرے تمہارے لیے نقصان کا یا ارادہ کرے تمہارے لیے فائدے کا، بلکہ ہے اللہ اس سے جو کچھ تم کرتے ہو باخبر۔ اور آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہرگز نہیں لوٹیں گے رسول اور مومن اپنے گھروں کی طرف کبھی بھی، اور اچھی لگی یہ بات تمہارے دلوں کو، اور تم نے گمان کیا وہ گمان جو برے تھے، اور تم ہو وہ لوگ جو ہلاکت میں پڑ گئے، اور جو نہ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، تو یقیناً ہم نے تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے آگ۔ اور آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے حکومت آسمان اور زمین کی، وہ بخش دے جسے چاہے اور عذاب دے جسے چاہے، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ کہیں گے وہ جو پیچھے رہ گئے تھے جب تم چلو گے مال غنیمت کی طرف، تاکہ تم اسے لو کہ ہمیں اجازت دیجیے کہ آپ کے ساتھ چلیں، یہ چاہتے ہیں کہ بدل دے اللہ کے قول کو، کہہ دو کہ ہرگز نہیں تم ہمارے ساتھ چل سکتے، اسی طرح اللہ نے فرما دیا پہلوں سے۔ پھر کہیں گے کہ نہیں بلکہ تم تو ہم سے حسد کرتے ہو، در حقیقت یہ سمجھتے نہیں مگر بہت ہی کم۔ کہہ دو ان سے جو پیچھے رہ گئے تھے بدوؤں میں سے کہ تم جلدی بلائے جاؤ گے ایک قوم کی طرف جو سخت جنگجو ہے، تم جنگ کرو گے ان سے یا وہ ہار مان لیں گے، بس اگر تم اطاعت کرو گے تو دے گا تم کو اللہ اچھا بدلہ، اور اگر تم منہ پھیر لو گے جیسے منہ پھیر لیا تھا اس سے پہلے تو وہ تم کو عذاب دے گا، دردناک عذاب۔ نہیں ہے اندھے پر حرج اور نہ کوئی لنگڑے پر حرج اور نہ بیمار پر حرج کے جنگ میں نہ شریک ہوں، اور جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی تو داخل کرے گا اللہ اس کو بہشتوں میں بہ رہی ہیں جس کے نیچے نہریں، اور جو روگردانی کرے گا وہ اس کو عذاب دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ دردناک عذاب۔ یقیناً راضی ہوا اللہ
اللہ مومنوں سے جب وہ بیعت کر رہے تھے تم سے درخت کے نیچے، اس نے معلوم کر لیا جو تھا ان کے دلوں میں، پھر نازل فرمائی اس نے تسکین ان پر اور عطا کی انہیں قریبی فتح اور غنیمتیں بہت سی وہ آئندہ بھی حاصل کریں گے، اور ہے اللہ غالب حکمت والا۔ اب یہاں پہ دیکھیے جو ہم بیعت کا پڑھ رہے ہیں، یہ حدیبیہ کے مقام پہ جو بیعت لی گئی تھی صحابہ سے، کیونکہ صحابہ جو تھے وہ تو عمرے کی وجہ سے نکلے تھے نا، کسی کے پاس ساز و سامان نہیں تھا، جنگی سامان نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ تو اب کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جا کے مکہ کے حالات دیکھ کے آئے، تو وہ اپنے وقت پہ واپس نہیں آئے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اب حدیبیہ کے مقام پہ جو بیعت لی گئی تھی اس کو بیعت رضوان بھی کہتے ہیں، کہ سب نے یہ بیعت کی کہ ہم یہاں سے اب واپس نہیں جائیں گے اور ہم مشرکین مکہ کے ساتھ جا کے مقابلہ کریں گے۔ ان کو یہ پتا تھا کہ ہمارے پاس جنگ کا کوئی سامان نہیں ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کر کے اتنی بڑی بیعت کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بیعت رضوان کا نام دیا۔ اور آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وعدہ فرمایا تم سے اللہ نے غنیمتوں کا بہت سی کہ تم ان کو حاصل کرو گے، پھر اس نے فوراً عطا کی تمہیں یہ فتح اور روک دیے لوگوں کے ہاتھ تم سے، تاکہ ہو جائے یہ نشانی مومنوں کے لیے اور ہدایت دے وہ تم کو سیدھی راہ پر۔ اب یہاں پہ یہ خیبر کی جنگ کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ خیبر کی جنگ میں وہی لوگ جائیں گے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور جنہوں نے بہانہ کیا تھا پیچھے رہ گئے تھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ منع کر دیا۔ اور کچھ دوسری غنیمتیں کہ نہیں قدرت رکھتے تم جن پر، گھیر رکھا ہے اللہ نے ان کو، اور ہے اللہ ہر چیز پر قادر۔ اور اگر لڑتے تم سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو وہ ضرور پیٹ پھیر کر پیچھے بھاگ جاتے، پھر نہ کوئی ان کا دوست ہوتا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ سنت ہے اللہ کی جو چلی آتی ہے پہلے سے، اور ہرگز نہ پاؤ گے تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی۔ اور آیت نمبر 24، اور وہی تو ہے جس نے روک دیے ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے وادی مکہ میں، اس کے بعد کہ فتح یاب کر چکا تھا تم کو ان پر، اور ہے اللہ اس کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور روک دیا تم کو مسجد حرام سے، اور قربانی کے جانور رکے رہے کہ پہنچے قربانی کی جگہ پر۔ اور آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں نہ جانتے تھے تم جن کو کہ پامال کر دیتے تم ان کو، تو پہنچتا تم کو اس کی وجہ سے الزام لا علمی میں، فتح میں تاخیر ہوئی تاکہ داخل کر لے اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے۔ اگر الگ ہو جاتے مومن مرد اور مومن عورتیں تو ہم عذاب دیتے ان کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے ایک دردناک عذاب۔ اور آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب پیدا کر لیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے دل میں تعصب، جاہلیت کا تعصب، تو نازل فرمائی اللہ نے سکینت اپنے رسول پر اور مومنوں پر، اور قائم رکھا ان کو تقوی کی بات پر، اور وہ تھے زیادہ مستحق اسی کے اور اسی کے اہل تھے، اور ہے اللہ ہر چیز پر خبردار۔ بے شک سچا کر دکھایا اللہ نے اپنے رسول کو خواب حق کے مطابق کہ تم داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ امن و امان سے، منڈوا کر اپنے سروں کو اور ترشوا کر اپنے بال، نہ کرو گے کوئی خوف، بس اسے معلوم ہے جو نہیں تم جانتے تھے، سو اس نے عطا فرمائی اس فتح مکہ سے پہلے ہی ایک قریبی فتح۔ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسولوں کو ہدایت و دین حق کے ساتھ تاکہ غالب کرے اس کو تمام دینوں پر، اور کافی ہے اللہ گواہی کے لیے۔ آیت نمبر 29 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، اور اتنی خوبصورت آیا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی تعریف کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں اللہ کے، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ سخت ہے کافروں پر، رحم دل ہے آپس میں، تو دیکھتا ہے ان کو رکوع میں سجدے میں تلاش کرتے ہیں فضل اللہ کا اور اس کی خوشنودی، ان کی علامت ان کی پیشانی پر نشان ہے، اثر ہے سجدوں کے، یہ ان کے اوصاف تورات میں بھی ہے اور یہی اوصاف انجیل میں بھی ہیں، گویا کہ وہ ایک کھیتی ہے جس نے نکالی اپنی قوم پر، پھر مضبوط کیا اس کو، پھر موٹی ہوئی، پھر کھڑی ہو گئی اپنے تنے پر، خوش کرتی ہے کاشتکاروں کو تاکہ جلے ان سے کفار۔ وعدہ کیا ہے اللہ نے ان سے جو ایمان لائے اور کیے نیک عمل، انہی کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت سورت تھی۔ اور اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورت الحجرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ بڑھو آگے اللہ اور اس کے رسول سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے یہ بات سمجھ آتی ہے نا کہ جو دین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ
अलैहि वसल्लम के जरिए से हम तक पहुंचाया है उससे हम आगे ना बढ़े, हम अपनी मर्जी का दीन ना बनाए, हम अपनी मर्जी की इबादत ना बनाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जितना दीन हमें दिया है, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सिर्फ उसी पे अमल करने की तौफीक अता करे, आमीन सुम आमीन। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, ना बुलंद करो अपनी आवाजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पर, और ना जोर से बोलो उनके रूबरू बात करते वक्त जिस तरह जोर से बोलते हो एक दूसरे से, ऐसा ना हो कि जाया हो जाए तुम्हारे अमाल और तुमको खबर भी ना हो। बेशक वो लोग जो पस्त रखते हैं अपनी आवाज को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, ये वो लोग हैं जांच लिया अल्लाह ने जिनके दिलों को तकवा के लिए, उनके लिए मगफरत और अजर अजीम है। और आयत नंबर 4 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, बेशक वो लोग जो पुकारती हैं तुमको हुजरों के बाहर से, इनमें से अक्सर बेअकल हैं, और अगर वो सब्र किए रहते यहाँ तक कि तुम खुद निकल कर आते उनके पास तो ये होता बेहतर उनके लिए, और अल्लाह मगफरत करने वाला और रहीम है। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, अगर ले आए तुम्हारे पास कोई फासिक कोई खबर तो छानबीन कर लिया करो, ऐसा ना हो कि जरर पहुंचा दो किसी कौम को नादानी से, फिर होना पड़े तुमको अपने किए पर नादिम। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला जो हमें अदब सिखा रहे हैं कि जैसे कोई मैसेज आता है व्हाट्सएप पे तो जरूरी नहीं है कि टक 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 करते आप सारों को पहुंचा दें, उसकी छानबीन कर लिया करें कि ये बात ठीक है कि नहीं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हो, जान रखो कि तुम में मौजूद है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो मान लिया करे तुम्हारा कहा बहुत से मामलात में तो तुम मुश्किल में पड़ जाओ, लेकिन अल्लाह ने अजीज बना दिया तुम्हारे लिए ईमान को, और पसंदीदा बना दिया उसको तुम्हारे दिलों में, और बेजार कर दिया तुमको कुफर और गुनाह और नाफरमानी से। यही है वो रास्ता जो हदायत का रास्ता है, और यही है वो जो राह हदायत पर है। फजल है अल्लाह का और एहसान है, और अल्लाह जानने वाला है और हिकमत वाला है। और अगर दो फरीक मोमिनों में से आपस में लड़ पड़े तो सुलह करा दो उनमें, फिर अगर ज्यादती करे उनमें से एक दूसरे पर तो लड़ो उससे जिसने ज्यादती की है, यहाँ तक कि वो पलट आए अल्लाह के हुक्म की तरफ। इसका क्या मतलब है कि अगर दो फरीक आपस में किसी बात पे उनकी कोई नाराजगी हो रही है तो जो हक पे है आप उसका साथ दे, यहाँ तक कि वो बात करे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म के मुताबिक है। और फिर अगर वो पलट आए तो सुलह करा दो दोनों के दरमियान अदल के साथ, और इंसाफ से काम लो, बेशक अल्लाह पसंद करता है इंसाफ करने वालों को। दरअसल मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं, तो सुलह करा दिया करो अपने दो भाइयों के दरमियान, और डरो अल्लाह से ताकि तुम पर रहम किया जाए। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, ना तमस्खर करे मर्द मर्दों से, मुमकिन है कि वो जिनका मजाक उड़ाया गया हो बेहतर हो इनसे, और ना औरतें तमस्खर करे औरतों से, मुमकिन है कि वो जिनका मजाक उड़ाया गया बेहतर हो उनसे, और ना ऐब लगाओ आपस में, और ना एक दूसरे के रखो बुरे नाम, बुरा नाम है फिस्क ईमान लाने के बाद, और जो ना करे तौबा तो वो जालिम है। देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला एक इतना प्यारा अदब सिखा रहे हैं कि किसी को बुरे नाम से याद ना करो, किसी का बुरा नाम ना रखो, और अगर तुमने ऐसा किया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर तौबा नहीं करोगे ना तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, बचते रहो बहुत गुमान करने से, यकीनन बाज गुमान गुनाह है, और ना टटोल करो और ना गिबत करो तुम में से कोई किसी की, क्या पसंद करेगा तुम में से कोई कि खाए गोश्त अपने मुर्दा भाई का, और तुम जरूर कराहत करोगे इससे, और डरो अल्लाह से, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है और मेहरबान है। ऐ लोगों, बेशक हमने पैदा किया तुमको एक मर्द और एक औरत से, और बना दिया हमने तुमको कौमें और कबीले ताकि शनाख्त कराओ आपस में। बेशक तुम में से ज्यादा इज्जत वाला अल्लाह के नजदीक वो है जो ज्यादा मुत्तकी है, बेशक अल्लाह जानने वाला और खबरदार है। और आयत नंबर 14 कहते हैं ये बदवी कि हम ईमान ले आए, कह दो कि नहीं तुम ईमान लाए बल्कि यूं कहो कि हम इस्लाम लाए हैं। देखिए गौर कीजिए इस आया को कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अभी तो तुम मुंह से सिर्फ कह रहे हो कि तुम इस्लाम लाए हो, तुम मुसलमान हो, अभी तुम्हारे अमाल किधर है? पहले तुम ईमान तो लाओ अपने दिल में, फिर उसके बाद तुम जब अमल करोगे तो तुम मुसलमान होगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और अभी नहीं दाखिल हुआ ईमान तुम्हारे दिलों में, और अगर तुम अताअत करोगे अल्लाह और उसके रसूल की तो नहीं वो कमी करेगा तुम्हारे अमाल में कुछ भी, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। बस मोमिन तो वो है जो ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, फिर ना पड़े शक में और जहाद किया उन्होंने अपने मालों और अपनी जानों से अल्लाह की राह में, यही है जो सच्चे हैं।
اور آیت نمبر 16 کہو کہ کیا جتاتے ہو تم اللہ کو اپنی دینداری اور اللہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ احسان رکھتے ہیں تم پر کہ مسلمان ہو گئے، کہہ دو کہ نہ احسان رکھو مجھ پر اپنے اسلام کا، بلکہ اللہ احسان رکھتا ہے تم پر کہ ہدایت دی اس نے تم کو ایمان کی، اگر ہو تم سچے۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا، بے شک اللہ جانتا ہے جو پوشیدہ ہے آسمان اور زمین میں، اور اللہ دیکھتا ہے اسے جو کچھ تم کرتے ہو۔ دیکھیے یہ آیا ہم کتنی دفعہ پڑھ چکے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، ہمارے دلوں کے بھید بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ is watching us every time، every لمحہ، every second اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو ہم کہاں بہ کے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس پیغام کو سمجھے، آمین ثم آمین۔ اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورہ قاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قاف حروف مقطعات ہیں اور اس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ والقرآن المجید، اور قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ تعجب کیا انہوں نے کہ ان کے پاس آیا خبردار کرنے والا انہی میں سے، اور کہنے لگے کافر کہ یہ بات تو بڑی عجیب ہے، کیا جب ہم مر گئے اور ہو گئے ہم مٹی تو پھر زندہ کیے جائیں گے؟ یہ لوٹنا عقل سے تو بہت دور کی بات ہے۔ یقیناً ہم جانتے ہیں جتنا کم کرتی ہے زمین ان میں سے، اور ہمارے پاس ہے کتاب محفوظ کرنے والی۔ اور آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ جھٹلایا انہوں نے حق کو، جب آ پہنچا ان کے پاس تو وہ ہیں ایک بات میں الجھی ہوئی۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے آسمان کی طرف اپنے اوپر کہ کیسے بنایا ہم نے اس کو اور سجایا اسے، اور نہیں ہے اس میں کوئی شگاف، اور زمین کے پھیلایا ہم نے اسے اور رکھ دیے ہم نے اس میں پہاڑ، اور اگائی ہم نے اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں۔ اور آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ آنکھیں کھولنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہر اس بندے کو جو رجوع کرنے والا ہے، اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی ببرکت، پھر اگائے ہم نے اس میں باغات اور کھیتی اور اناج اور کھجوروں کے درخت لمبے لمبے جن کے خوشے ہوتے ہیں تہ بتہ، اور رزق بندوں کے لیے، اور زندہ کیا ہم نے اس سے مردہ زمین کو۔ اسی طرح سے نکل پڑنا ہے قیامت کے دن۔ جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے نوح کی قوم اور کنویں والے اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور ایکا والے اور قوم تبا، ہر ایک نے جھٹلایا رسولوں کو، تو پوری ہو کر رہی ہماری وعید۔ تو کیا ہم تھک گئے پہلی بار پیدا کر کے؟ نہیں، بلکہ یہ شک میں ہے پیدا کرنے میں اثر نو۔ اور بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو، اور ہم جانتے ہیں ان کو جو خیالات گزرتے ہیں ان کے دل میں۔ اللہ اکبر۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو خیالات تمہارے دل میں سے صرف گزرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں، اور ہم زیادہ قریب ہیں ان کی رگے جان سے، اور لکھ لیتے ہیں دو لکھنے والے دائیں اور بائیں جانب جو بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں نکلتا زبان سے کوئی ایک بات۔ انڈر لائن کیجئے اس آیا کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں نکلتی زبان سے کوئی بات مگر اس کے پاس ایک نگہبان لکھ لینے کو تیار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اپنی زبانوں پہ دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق جو تھے نا، وہ اپنی زبان کو پکڑ کے اس کو زور زور سے دانتوں کے درمیان دبایا کرتے تھے کہ سارا فتنہ اسی زبان کا ہے، اگر یہ کنٹرول میں آ گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اپنے لفظوں پہ بھی پہرے بٹھا دیں، اتنی لمبی لمبی جو ہم باتیں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہمیں صحیح راستے کی رہنمائی عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اور آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور طاری ہوگی موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ، یہی ہے وہ جس سے تو بھاگتا تھا، اور پھونکا گیا سور میں، یہی ہے دن عذاب کے وعدے کا، اور آ گیا ہر شخص کے اس کے ساتھ ہے فرشتہ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا، یقیناً تو تھا غفلت میں، اس سے پس ہٹا دیا ہے ہم نے تجھ پر سے تیرا پردہ، تو تیری نگاہ آج کے دن خوب تیز ہے۔ دیکھیں جس وقت غائب کے پردے اٹھا دیے جائیں گے نا، اس وقت ہمیں سب کچھ نظر آئے گا، اور اس دن توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں مہلت دی ہے زندگی کی، آج اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم
हम तुझसे तौबा कर सके और उसमें जम जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। आयत नंबर 23 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और कहेगा उसका हमनशी फरिश्ता कि ये है तुम्हारा ईमान नामा जो तैयार है मेरे पास। हुक्म होगा कि डालो दोजख में हर न शुक्र और सरकश को, रोकने वाला खैर से, हद से गुजरने वाला और शक करने वाला, जिसने मुकर्रर कर रखे थे अल्लाह के साथ दूसरे माबूद, तो डाल दो उनको सख्त अजाब में। कहेगा उसका साथी कि ए हमारे रब, नहीं गुमराह किया मैंने इसको, बल्कि ये था दूर की गुमराही में। और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेगा ना झगड़ा करो मेरे हजूर में, जबकि मैं पहुंचा चुका पहले तुम्हारे पास वईद। नहीं बदला करती बात मेरे हाँ, और नहीं हूं मैं जुल्म करने वाला अपने बंदों पर। और आयत नंबर 30 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उस दिन हम कहेंगे दोजख से कि क्या तू भर गई, और वो कहेगी कि क्या कुछ और भी है। और करीब कर दी जाएगी जन्नत मुत्तकियों के, और वो ना होगी कोई दूर, और यही है वो जिसका तुमसे वादा किया जाता था हर उस इंसान के लिए जो था रुजू करने वाला और हिफाजत करने वाला, जो डरता था रहमान से बिन देखे और ले आया था कल्ब जो था रुजू करने वाला। दाखिल हो जाओ इसमें सलामती के साथ, ये है दिन जिसमें तुम हमेशा रहोगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको जन्नतों में दाखिल करे, आमीन सुम्मा आमीन। उनके लिए होगा जो वो चाहेंगे इसमें, और हमारे पास है इससे भी ज्यादा। और कितनी ही हलाक कर डाली हमने उनसे पहले उम्मतें जो थी कहीं बढ़कर इनसे कुव्वत में, फिर खूब गश्त किया उन्होंने शहरों में, तो क्या हुई कोई जाए पना। यकीनन उसमें नसीहत है उसके लिए जो रखता है दिल आगाह, या कान लगाकर सुनता है और वो होता है दिल से मतवज्जो। और यकीनन पैदा किया हमने आसमानों और जमीनों को और जो कुछ उनके दरमियान में है 6 दिन में, और नहीं छूकर गई हमको कोई भी थकन। तो सब्र करो इस पर जो कुछ ये कहते हैं, और तस्बीह करते रहो हम के साथ अपने रब की, तुलुए आफताब से पहले और गुरूब होने से पहले। और रात में भी बस तस्बीह करते रहो इसकी, और बाद में भी सजदो नमाज के। अल्लाह अकबर। देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला कितनी दफा हम ये पढ़ते रहे ना कि जब भी तुम नमाज से फारिग हो जाओ, तुम काम में लग जाते हो, तुम कुछ भी करते हो, अपनी जुबान को अल्लाह सुब्हानहू तआला के जिक्र से खाली ना रखो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हो सुनो, तुम जिस दिन पुकारेगा पुकारने वाला नजदीक ही की जगह से, जिस दिन वो सुन लेंगे एक जोर की चीख, बिल्कुल ठीक वही होगा दिन निकल पड़ने का। बेशक हम जिंदा करते हैं और हम ही मौत देते हैं, और हमारे पास ही तुम सबको लौट कर आना है। आयत नंबर 44, जिस दिन फट जाएगी जमीन उन पर से तेजी से निकल पड़ेंगे, ये जमा करना हमारे लिए बड़ा आसान है। देखिए जिस दिन सूर फूका जाएगा उस दिन हम सब अपनी कब्रों से निकाले जाएंगे, और हांकेंगे फरिश्ते हमें महशर के मैदान में ले जाने के लिए, और जहाँ पे हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने अपने अमाल का जवाब देंगे कि इस थोड़ी सी जिंदगी, जो धोखे की जिंदगी, जो खेल तमाशे वाली जिंदगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होकर उसके एक एक लम्हे का जवाब देना होगा। और कामयाब हो जाएंगे वो लोग जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैगाम को इस दुनिया में समझा, जिन्होंने अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे को अल्लाह सुब्हानहू तआला की अताअत में लगा दिया। बड़ी कामयाबी है उन लोगों के लिए। और आयत नंबर 45 जो इस सूरा की आखिरी आया है, बहुत प्यारा पैगाम है अल्लाह सुब्हानहू तआला का कि ए नबी, हम खूब जानते हैं जो कुछ ये करते हैं, और नहीं हो तुम इन पर जबर करने वाले, बस नसीहत करते रहो कुरान के जरिए उसको जो डरे वईद से। बहुत प्यारी सूरा थी। और अब हम शुरू करते हैं सूरत अज़-ज़ारियात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कसम है उन हवाओं की जो उड़ाकर बिखेर देती हैं, फिर उठाती हैं बोझ बादल का, फिर चलती हैं आहिस्ता आहिस्ता, फिर तकसीम करती हैं इस समर बारिश को। बेशक वो जो वादा तुमसे किया जाता है वो सच्चा है, और यकीनन इंसाफ का दिन जरूर वाक़े होगा। और कसम है आसमान की जिसमें रास्ते हैं, बेशक हो तुम इस बात में इख्तलाफ वाली, फेरा गया इस कुरान से जो फिरा हुआ है। हलाक हुए अटकल दौड़ाने वाले और वो जो बेखबरी में भूले हुए हैं। पूछते हैं कि कब होगा जजा का दिन, वो दिन जब वो आग में तापे जाएंगे। चखो मजा अपनी शरारत का, ये वही है तुम जिसके लिए जल्दी मचाते थे। बस मुत्तकी होंगे बागों में और चश्मों में, ले रहे होंगे जो देता होगा उन्हें उनका रब, बेशक वो थे इससे पहले नेकुकार। और आयत नंबर 17 गौर से सुनिए कि ये कौन लोग हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी ज्यादा खुशखबरियां सुना रहे हैं, और उनकी क्या सिफात थी कि ये थे वो लोग जो कम ही रात को सोया करते थे
اور صبح کی औकात में वो इस्तगफार किया करते थे और उनके मालों में हक होता था मांगने वालों का और हाजतमंदों का। और जमीन में है निशानियां यकीन करने वालों के लिए और तुम्हारी जानों में तो क्या नहीं तुम देखते, और आसमान में है तुम्हारा रिज्क और जिस चीज का तुमसे वादा किया जाता है, तो कसम है रब की कि यकीनन ये हक है इसी तरह जैसे तुम बात करते हो। क्या पहुंची है तुम्हारे पास खबर इब्राहिम के मेहमान की जो बहुत मुअज़्ज़ज़ थे? जब वो आए उसके पास तो कहा सलाम, उसने जवाब में कहा सलाम। तो इब्राहिम दिल में कहने लगे कि ये लोग जान पहचान के नहीं लगते। फिर वो चला गया अपने घर के पास, फिर लेकर आया एक बछड़ा भुना हुआ मोटा ताजा, फिर रखा उनके आगे, कहने लगा कि क्यों नहीं खाते? फिर महसूस किया उसने खौफ, उन्होंने कहा खौफ न कर, और बिशारत दी उसको दानिशमंद लड़के की। और आयत नंबर 30 जो इस पारा की आखिरी आया है कि उन्होंने कहा यूं ही फरमाया है तेरे रब ने, बेशक वो है साहिब हिकमत और खबरदार। यहाँ पे हम ये किस्सा पढ़ रहे हैं कि फरिश्तों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास भेजा कि हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक की खुशखबरी देने के लिए। तो उनकी बीवी जो थी वो हैरान हो गई कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो बांझ हूँ और मेरा मियाँ भी बूढ़ा है, तो मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे औलाद दे सकते हैं? तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो चाहते हैं वो करते हैं। और यहाँ पे फिर हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन्हीं फरिश्तों के जरिए हजरत इब्राहिम को खबर दी कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती तबाह होने वाली है। और इंशाल्लाह जहाँ पे इसका जिक्र आएगा तो हम डिटेल में इसको भी देखेंगे। मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि आज की रात जो 27वीं रात है, अल्लाह करे कि ये लैलतुल कदर हो और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम पूरी रात क़याम करने वाले और सजदे करने वाले और दुआएं करने वाले हों। आप मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पे अपना रहम करे और आने वाले साल के जितने फैसले आज की रात होने, अल्लाह सुब्हानहू तआला खैर के फैसले रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे खामदों को हमारे सर पे सलामत रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना के रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे वालिदैन अगर जिंदा है तो उनको सेहत वाली जिंदगी अता करे, और अगर वो इस दुनिया से जा चुके हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उनके लिए सदका जारिया बनाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करे। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस दुनिया में भी हमारी आसानियां करे और आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको नूर के मेंबरों पे बिठा दे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा अपने हुक्मों के मुताबिक चलने वाला बना दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये दुनिया जो इतनी बेवकत, इतनी हकीर दुनिया है, इसका असल चेहरा हमें दिखा दे ताकि हम इसके धोखे से बच जाएं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे वो अमल करा दे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद आ जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे हर हर कदम पे हमें तौफीक अता करे कि हम अल्लाह के राजी करने वाले काम करने वालों में बन जाए, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने वाले बन जाए। आमीन सुम आमीन। अब इजाजत दीजिए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।